मतदान का दिन है और हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जी, वोट कर रहे हैं आप, बताइए क्या है इस बिल्कुल, अभी हम सब परिवार जाएंगे अपने मतदान केंद्र पर और वोट डालेंगे, लोकतंत्र का महापर्व मनाएंगे। तो इस बार का चुनाव कैसा है? कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रही है? कोई चुनौती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से और केंद्र सरकार के 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो बिहार के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो यहाँ पैसे आए हैं, उससे बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार का अपना बजट और अच्छा प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी का बिहार के विकास के लिए हुआ है, उसका असर पूरी तरह से जनता में है और लोग अपना भविष्य देखते हैं, बच्चों का भविष्य देखते हैं। बिहार में इस बार का मतदान विकास के लिए मतदान है, बिहार के वैभव के लिए मतदान है, बिहार के सम्मान के लिए मतदान है, महिला, गरीब, किसान और युवा के उत्थान के लिए, उसकी समृद्धि के लिए मतदान है, जंगल राज के लिए नहीं है। लोग अब 15 वर्षों को उस जंगल राज को लाना नहीं चाहते। एनडीए की प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनेगी। आप जहां से जो आपका चुनाव क्षेत्र है, जहां से आप आते हैं, वहीं पर तेजस्वी, तेज प्रताप, सारे लोग का जो कंस्टिट्यूएंसी है इसी में आता है और इस बार कहा जा रहा है कि युवा वोट कर रहा है और बदलाव की स्थिति आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, युवा हो, महिला हो, किसान हो या फिर गरीब हो, जो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प का चारों स्तंभ है, सबके सब एनडीए के लिए मतदान कर रहे हैं। सारे लोग एनडीए के लिए मतदान कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप लोग जीतेंगे? इतनी सीटें जीतेंगे जो विपक्ष वालों को अंदाज नहीं, उसका सुपड़ा साफ होगा और प्रचंड बहुमत मिलेगा एनडीए को। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम बिहार के 20 सालों का विकास हम नीतीश जी के नेतृत्व में किए हैं और एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे वोट चोरी हो रही है। बाकायदा पहले कर्नाटक पर कर चुके थे, कल उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है। आज पहले वोटिंग के एक दिन पहले उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लोकतंत्र को ही चुरा लेने के लिए और समाप्त कर देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलेंगे? भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट चुराकर बाबा साहब अंबेडकर जी को सदन में जाने नहीं देने वाली, रोकने वाली कांग्रेस क्या वोट चोरी की बात करेगी? वोट चोरी तो उस समय भी हो गया जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था। तो वोट चोरी का स्वभाव और खानदानी आदत है कांग्रेस का। क्या बोलेंगे राहुल जी? और वोट चोरी कहां? जो फर्जी मतदाता, वैसे जो बिहार के मतदाता सूची में आकर बिहार के युवाओं के रोजगार पर, उनकी नौकरी पर जो लात मार रहे थे, तो मतदान यानी मतदाता सूची से वह बाहर होकर या बाहर जब उनको चुनाव आयोग ने किया तो बिहार के युवाओं के हित में हुआ, लोकतंत्र के हित में हुआ। देखिए कि राघोपुर का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, लेकिन बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है, वहां से दूसरे प्रत्याशियों को बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। आज राघोपुर में मतदान है और आचार संहिता का दायरा हो सकता है, संभव हो कि उस पर कुछ बोलना, लेकिन मैं बार बार बोला हूं, हर बार बोला हूं और जो मैं बोला हूं वही होने वाला है। चलिए, आखिरी सवाल है, उम्मीद आप जवाब देंगे। मोकामा में भी चुनाव है और आप गृह राज्य मंत्री भी हैं, आपको लगता है कि मोकामा का लॉ एंड ऑर्डर ठीक? एनडीए वहां जीतेगी, एनडीए की जीत वहां पक्की। राघोपुर आपका सटा हुआ क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में ही आता है, हाजीपुर में ही आता है। राघोपुर का क्या होने वाला है? राघोपुर में तेजस्वी की हार तय है और वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एनडीए की जीत होगी, भाई सतीश जीतेगा। अभी आपने जो बताया कि यह मुद्दे आज चुनाव के दिन, चूंकि आप उस क्षेत्र से बाहर भी है और यह आचार संहिता में नहीं आता है, तो मैं ताल ठोक कर कह रहा हूं तेजस्वी हारेगा और वहां कमल खिलेगा। तेज प्रताप जीतेंगे कि हारेंगे? तेज प्रताप भाई के विषय में अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं।
तेज प्रताप के साथ हैं या क्योंकि वो तो आरजेडी से विरोध करके लड़ रहे हैं, तेजस्वी के विरोध में लड़ रहे हैं, आप भी तेजस्वी के विरोध में हैं, तो तेज प्रताप क्या कहेंगे आप? तेज प्रताप अच्छे लोग हैं। तेज प्रताप अच्छे हैं, अच्छे। आप चाहते हैं वो जीते हैं? तो देखते हैं, भगवान की पूजा करने में काफी मस्त भी रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इंटरनली उनकी मदद कर रही है, ऐसा है क्या? देखिए, हम एनडीए में जो हमारे पांचों घटक दल है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो जीते या नहीं जीते? अच्छे लोग हैं, हाँ, भगवान के भक्त हैं, हाँ, लेकिन वहां एनडीए जीतेगी और एनडीए का जितना वहां तय है और एनडीए का जितना भी जरूरी। दोनों भाई के बीच जो इस वक्त विवाद है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम पारिवारिक विवाद में हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी अहंकारी है, लोभी है। तेज प्रताप तो भगवान की पूजा करते चलते हैं, हम उनके रील को देखते हैं तो भगवान की पूजा कोई भी करता है तो अच्छा ही लगता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।